हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी को पता है, जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का। एक एंगल होता है 90 डिग्री का। आपके सामने ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये जो एक एंगल है वो है 90 डिग्री का। ठीक है। एक एंगल हमें खुद को मानना पड़ेगा यहाँ पे थीटा। क्या मानना पड़ेगा? एंगल थीटा। ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली जो साइड है उसे मैंने नाम दिया है परपेंडिकुलर। उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ये वाली 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाली जो साइड है उसे कहेंगे अपन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ठीक है फ्रेंड्स। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर। ठीक है। और जिस साइड के ऊपर ये जो थीटा और 90 डिग्री है, थीटा और 90 डिग्री है, उसे अपन कहते हैं बेस। उसे क्या कहते हैं? बेस। उसे कहते हैं बेस। तो ऐसे तीन साइड होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है। तो अब इस थीटा की वैल्यू के लिए हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ये जो तीन साइड आई है तो इसमें कोई भी दो साइड का एक रेशियो बनेगा। कोई भी दो साइड का एक रेशियो बनेगा जिसे अपन कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने यहाँ पे 6 फॉर्मूले लिखे हैं। ये 6 फॉर्मूले क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि रेशियो है, किसका रेशियो है? दो साइड का रेशियो है। दो साइड का रेशियो है। और ये दो साइड किसकी हैं? ये राइट एंगल ट्राइंगल में है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन्हीं को ये अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ठीक है। अब इसको इजी ट्रिक क्या है याद करने की? इन 6 के 6 फॉर्मूलों को एकदम से इजी तरीके से कैसे याद रखा जाए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या कहलाएगा? अपना साइन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या कहलाएगा? साइन। फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सा है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या कहलाएगा? कोस। ये क्या कहलाएगा? कोस। तीसरा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपना टेन। ये क्या कहलाएगा? टेन। टेन थीटा। तो टेन थीटा हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर अपन इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो जैसे ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? अपना कोट। क्या कहलाएगा? कोट का फॉर्मूला। ठीक है। बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? कोट। ऐसे ही हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या कहलाएगा? सेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या कहलाएगा? सेक थीटा। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा अपना? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो अपन ने इस फॉर्मूले को याद कर लिया है, किससे? पी बी पी अपॉन एच एच बी, एच एच बी। ठीक है, वैसे इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ऐसे अपन इसको याद भी रख सकते हैं। आइए अब इनसे रिलेटेड ही, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसके बगल में। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल थीटा है। तो थीटा के सामने वाली मैंने बताया था आपको परपेंडिकुलर होती है, ये वाली क्या होगी? अपनी हाइपोटेनियस होगी। और नीचे वाली क्या होगी? अपनी ये वाली नीचे वाली क्या होगी? अपनी बेस होगी। ये वाली बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहीं से अपने पास फॉर्मूले आ गए साइन थीटा का, कोस थीटा का और टेन थीटा का। अब यहाँ पे देखने का फॉर्मूला क्या है कि जो साइन थीटा है उसका उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो गया? साइन थीटा का उल्टा। यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा। तो यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो गया? सेक थीटा। यहाँ पे कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा। ठीक है, तो कोट थीटा हो गया 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है अपने पास, कौन सा? टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा होगा टेन थीटा का उल्टा, यानी कि कोस अपॉन में साइन। तो ऐसे ये सारे फॉर्मूले अपने काम में आएंगे। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, क्योंकि अलग अलग थीटा की वैल्यू के लिए, अलग अलग थीटा की वैल्यू के लिए, जैसे मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, है ना, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो थीटा की 0 डिग्री हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री वैल्यू के लिए अलग अलग मान आएंगे किसके? इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के। जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू। ठीक है, तो इन सब की अलग अलग वैल्यू निकलेगी और वो सभी वैल्यू एक टेबल में दी गई हैं, उसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहेंगे। यहाँ पे ये टेबल मैंने बना रखी है, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 के लिए 0, साइन की वैल्यू 30 के लिए 1/2, साइन की वैल्यू 45 के लिए 1/√2। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, ऐसे ही कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2। तो ऐसे ये सभी वैल्यू दे रखी है। अच्छा, ये टेबल बनती कैसे है इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले अपन को साइन की जो ये वैल्यू दे रखी है उसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये साइन की वैल्यू कैसे निकल कर आती है। तो साइन की वैल्यू देखो, साइन की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इस टेबल के ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। अब इन सभी में किसका डिवाइड करेंगे अपन? 4 का। किसका? 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
अब इनका क्या ले लेंगे अपन, स्क्वायर रूट। इनका क्या ले लेंगे अपन, स्क्वायर रूट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट इन सभी का। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे इनको सोल्व करने पर अपने पास क्या आएगी, साइन की वैल्यू आएगी। जैसे 0/4 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 का अंडर रूट क्या आएगा, 0। 1/4 को सोल्व करेंगे, 1 का अंडर रूट 1, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 2, तो 1/2। ऐसे ही 2/4 को अपन सोल्व करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, और 1/2 का अंडर रूट करेंगे तो 1 का 1 और 2 का अंडर रूट 2। ऐसे ही 3/4 का क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3/4 का, तो 3 का अंडर रूट 3, 4 का 2। ऐसे 4/4 का कितना आ जाएगा, 1, और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये सबसे पहले अपने पास साइन के लिए वैल्यू आ जाती है। अब जैसे ही अपने पास साइन की वैल्यू आ जाए, जैसे ही अपने पास साइन की वैल्यू आ जाए, फिर आगे की ये टेबल निकालना बहुत सिंपल है। कैसे कि बस जब साइन की वैल्यू है अपने पास, 0 डिग्री पे 0 है, 30 डिग्री पे 1/2 है, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। ठीक है, अब कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपन को कुछ भी नहीं करना, बस ये जो 1 है इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये √3/2 है इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये 1/√2 है इसको यहाँ पे लिख देंगे, और 1/2 है इसको यहाँ पे लिख देंगे, और ये 0 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अपने पास कोस की भी वैल्यू आ जाती है, कोस की भी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आगे देखो, आगे अपन को वैल्यू निकालनी है tan की, कि tan की वैल्यू कैसे आएगी। तो अभी अपन ने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, साइन बटे कोस। तो यहाँ पे साइन की जो वैल्यूएं हैं और जो कोस की जो वैल्यूज हैं उनका अपन क्या ले लेंगे, रेशियो, उनका क्या ले लेंगे, रेशियो। तो अपने पास tan की भी वैल्यू आती जाएगी। जैसे साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री की वैल्यू का रेशियो लो। साइन 0 डिग्री 0 और कोस 0 डिग्री यानी कि 1, तो 0/1 क्या हो गया, ये tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अपन साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री की वैल्यू लेते हैं। साइन 30 डिग्री की कितनी है, 1/2, और कोस 30 की वैल्यू है √3/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, 1/√3, कितना बचेगा, 1/√3, 1/√3। ठीक है, ऐसे अपन इनको सोल्व करते जाएंगे तो ये अपने को वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, 1 की भी मिल जाएगी, ऐसे ही साइन 45 की, साइन 60 की भी मिल जाएगी यहाँ से, जब इन दोनों का रेशो लेंगे तो इन दोनों का। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, √3 बन जाएगा। ऐसे ही साइन 90 की भी वैल्यू मिल जाएगी, 1/0, 1/0, 1/0, 1/0, 1/0 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको बोलते हैं अपन क्या, नॉट डिफाइंड। 1/0, 0 का किसी में भी अपन डिवाइड करते हैं तो क्या क्या आंसर आता है, नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड का साइन है, ये इसको इन्फिनिटी साइन भी कहते हैं, इन्फिनिटी साइन भी कहते हैं। जब अपने पास tan की वैल्यू आ जाए, जब अपने पास tan की वैल्यू आ जाए तो कोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे अपन ने कोस की वैल्यू निकाली थी अभी, ऐसे ही अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोट की, क्योंकि कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो इन्फिनिटी है वो यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 यहाँ पे आ जाएगा। 0 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 0 आ जाएगा। ऐसे ही अपन आगे सेक की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, सेक की वैल्यू निकालते हैं। तो सेक की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा का, अभी आपने ऊपर देखा था सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/√3
कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे जो कोस की जो वैल्यू हैं उनको 1 के अपोन में रखते जाएंगे और सेक थीटा की वैल्यू निकलती जाएगी। कैसे? 1 अपॉन कोस 0 की वैल्यू लिखो, 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो उत्तर कितना आ गया? 1। 1 अपॉन कोस 30 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन कोस 30 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन कोस 30 की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी है? √3/2। तो 1 अपॉन में √3/2 करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, कितना जाएगा? 2/√3, 2/√3। ऐसे ही ये सारी वैल्यू अपने पास निकल कर आ जाती हैं। कौन कौन सी? ये वाली, इसका 1 अपॉन में 1 अपॉन √2 करेंगे तो √2 आ जाएगी। ऐसे ही 1 अपॉन में 1/2 करेंगे, अगले के लिए 1 अपॉन में 1/2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ऐसे ही 1 अपॉन में 0 करेंगे तो इन्फानाइट आ जाएगा। और जब सेक थीटा की भी वैल्यू आ जाए तो किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन? कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा की निकालना बहुत आसान है। कैसे? ये जैसे अपन ने कोस की वैल्यू निकाली थी, कोट की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही निकाल लेंगे। ये इन्फिनाइट यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 यहाँ पे है ही, ये 2 √3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा ना। तो ये टेबल बनाना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ये सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।